हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए ये बायोलॉजी का अंतिम लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में फिजिक्स या केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिना देर के इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये टॉपिक है जेनेटिक्स, ठीक है, मतलब आनुवंशिकी, ठीक है। तो आनुवंशिकी, तो देखिए जेनेटिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हेरिडिट आनुवंशिकता और वेरिएशन मतलब भिन्नताएं का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन विज्ञान के आनुवंशिकी जेनेटिक्स शाखा में किया जाता है। जेनेटिक्स शब्द बैटसन ने दिया, जबकि जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता शब्द दिया स्पेंसर ने। आनुवंशिक लक्षणों का जनक मतलब माता पिता पीढ़ी से संतति मतलब संतान तक पहुंचना हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। जीन जीव जंतुओं में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। उनके क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जोहन मेंडल को माना जाता है। मेंडल का जीवन परिचय देखिए। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के हेंचेंडरफोर प्रांत में सिलिसियन गांव में हुआ था। सन 1842 में दर्शन शास्त्र में अपनी डिग्री प्राप्त की और सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने, ठीक है। चर्च के उद्यान में मेंडल ने अपना उद्यान मटर मतलब पाइसम सटाइवम पर 7 वर्ष मतलब 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए। इस प्रयोग के निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सन 1866 ईस्वी में इस प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी की पत्रिका में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक में प्रकाशित किया। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। मतलब इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत बड़े कारनामे कर दिखाए। सन 1900 में मेंडल के प्रयोगों की पूर्ण खोज पर इन 3 वैज्ञानिकों द्वारा की गई। कौन कौन से? हेटग्रोन डी ब्रिज मतलब हॉलैंड के, कार्ल कोरेंसन मतलब जर्मनी के थे, हेरेविक वॉन है जो शेरमन ये ऑस्ट्रिया का थे। इन्होंने वापस इनकी खोजों का उजागर किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधों का प्रयोग क्यों किया? मेंडल ने मटर में पहले हेरेसियम पादप पर अपना प्रयोग किया। तो ये भी आ सकता है कि मेंडल ने मटर के पौधे से पहले किस पर प्रयोग किया, ठीक है। उद्यान मटर मतलब पाइसम सटाइवम। मटर 1 वर्षीय शाकीय पादप है। 1 मीटर से कम लंबाई, छोटी जगह में अच्छे से देख रेख हो सकती है। मटर का पुष्प बड़ा व द्विलिंगी था। पुष्प व जयांग द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा संयुग मनजी पादप सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। विपुंस विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर कुल 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखे, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी का चयन किया। तो देखिए इस सारणी से 100% एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है। यहाँ से और आनुवंशिक जेनेटिक्स में कहीं से उठे ना उठे, यहाँ से उठते हैं, ठीक है। क्योंकि पादप के लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अगर पादप की लंबाई में तो प्रभावी लक्षण लंबा होगा, अप्रभावी बौना होगा। पुष्प के रंग में बैंगनी होगा और सफ़ेद होगा, ठीक है। पुष्प की स्थिति में कक्षीय या साइड में, अग्रस्त या मध्य में। फली की आकृति फूली हुई या सक्रिय मुरझाई हुई। फली का रंग हरा या पीला। बीज का रंग पीला या हरा। बीज की आकृति गोल या झुर्री, ठीक है। तो ये यहाँ से होता है, ठीक है। आनुवंशिकता शब्दावली। जीन शब्द जोहानसन ने 1909 में दिया। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रण करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल ने इसे कारक कहा था, जबकि जोहानसन ने इसे जीन कहा था। जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे होते हैं, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। ये गुणसूत्र की संरचना। जीन में ऐसे जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। लंबाई का जीन कैपिटल टी
और बोनाडीन स्मॉल टी। एलील या युग्म विकल्पी इस कैपिटल और स्मॉल टी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप को युग्मक विकल्प कहते हैं। पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी लंबापन व बौनापन होता है। ठीक है। सगयुग्मजनी या होमोजाइगस शब्द दिया वेटसन ने जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे के समान हो समयुग्मनजी कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। विषमयुग्मनजी या हेटेरोजाइगस शब्द दिया वेटसन ने जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्प में असमान हो विषमयुग्मनजी कहलाते हैं। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप शब्द दिया जॉनसन ने किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। मतलब आंतरिक लक्षण, जैसे कैपिटल टी को शुद्ध लंबा, स्मॉल टी को शुद्ध बौना और कैपिटल टी और स्मॉल टी को अशुद्ध लंबा कहा जाता है। ठीक है। फिनोटाइप में देखिए लक्षण शब्द दिया जॉनसन ने किसी सजीव की बाह्य लक्षण को फिनोटाइप कहा जाता है और बाहर से दिखाई देने वाला लक्षण कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बौना, कैपिटल स्मॉल टी लंबा। द्विसंकरण एक संकरण में देखिए शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लेने पर F1PD में कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब अशुद्ध बौना होता है, अशुद्ध लंबा होता है। ठीक है। जब द्विसंकरण में गोल बीज, बीज का रंग पीला, झुर्रीदार और बीज का रंग पीला। यहाँ से फाइनली जो F1PD में है जो गोल और पीला लक्षण देखने को मिलेगा। F1 इंटू F1 में F2PD होती है। ठीक है। ऐसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी से यस 1:2:1 मतलब ये जीनोटाइप होता है। मतलब जीनोटाइप 1:2:1 होता है, जबकि फिनोटाइप जो F2PD का होता है वो फिनोटाइप 3:1 का होता है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम 3 नियम दिए। कौन कौन से? पहला है प्रभाविता के नियम। यह नियम मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मनजी पादप में संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1PD में दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं तथा वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को प्रभावी का नियम कहा गया। नोट, प्रभाविता के नियम का अपवाद देखिए। अपूर्व प्रभाव मतलब गुलावास या मिरविलस जलाप फोरोक्लोप्लान। ठीक है। पुष्प का रंग प्रभाव लाल व पुष्प सफ़ेद मतलब ये लाल पुष्प तो प्रभावी हो गया जबकि अप्रभावी सफ़ेद पुष्प हो गया। ठीक है। तो यहाँ से F1PD पहली पीढ़ी में सभी पुष्प पिंक रंग के प्राप्त होते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह नियम मेंडल के एक संकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम पर के अनुसार F1PD के संकरण पौधों में युग्मनज बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहा जाता है। संकरण पूर्व संकरण मतलब बैक क्रॉस प्रभावी और अप्रभावी में देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी में F1PD में कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब 100% लंबा होगा इसमें F1 और टी कैपिटल टी या स्मॉल टी से लेने पर। ठीक है। क्रॉस कराने पर यदि F1PD के पौधों का संकरण दोनों जन को मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी में से किसी एक के साथ किया जाता है तो इसे बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस 2 प्रकार का होता है, आउट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में देखिए एक प्रकार के संकरण में F1PD के पादपों का संकरण अपने प्रभावी जनक में कराया जाता है। एक संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं जिन्हें 50% समयुग्मनजी लंबे कैपिटल टी व 50% विषमयुग्मनजी लंबे
कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, F1 इंटू कैपिटल टी से जो फिनोटाइप है 100% लंबा होगा, जबकि जीनोटाइप का अनुपात 1:1 होगा, मतलब 50% शुद्ध लंबा और 50% अशुद्ध लंबा होगा। टेस्ट परीक्षण में देखिए, यदि F1PD का संकरण अप्रभाविक स्मॉल टी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात दोनों 50-50 मतलब 1:1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिनोटाइप में 1:1 और जीनोटाइप में भी 1:1 प्राप्त होता है। द्विसंकरण संकरण प्रयोग वह संकरण जिसमें दो लक्षणों के वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकरण कहा जाता है। यदि मटर के संयुग्मन में पीले गोल बीज वाले पौधे को हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी पौधे पीले गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे बता रखा है बीज का रंग येलो, कैपिटल और स्मॉल, बीज की आकृति रेड कैपिटल और स्मॉल आर, तीन का संकरण कराने पर F1PD में पीला और गोलाकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए ये कुल मिला के 16 प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें 9 तो मिलेंगे पीले और गोल, और 3 मिलेंगे पीले और झुर्रीदार, और 3 मिलेंगे हरा और गोलाकार, और 1 मिलेगा हरा और झुर्रीदार। तो इनका फाइनली अनुपात होता है 9:3:3:3:1। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, तो देखिए यह नियम मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों को पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः इसे स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसको भी ज्वाइन करना, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ और भी साइंस से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सब चीज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है।